और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बारिश के बाद जलभराव से लगातार लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ गई है। शाहीन बाग में गड्ढे में बाइक गिर गई है और बाइक सवार बाल बाल बचाए। मौके पर मौजूद लोगों ने बाइक सवार को किसी तरीके से बचाया। तो शाहीन बाग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक गड्ढे में बाइक जाकर गिर गई और ये तस्वीर आप देख लीजिए। और किसी तरीके से लोगों ने इस बाइक सवार को बचाया, वरना बड़ा हादसा यहां पर हो जाता। तो ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से लोगों ने बचा लिया बाइक सवार को। और शाहीन बाग की तस्वीर जहां पर गड्ढे में बाइक सवार गिर गया। आप ये सोचिए कि पानी भरा हुआ था, अंदाजा ही नहीं लगा कि कैसे यह हादसा हुआ। और ये देखिए तस्वीरें, 3 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। शाहीन बाग में मुसीबत के गड्ढे कैसे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए कैसे बाइक सवार गड्ढे में जा गिरा। दूसरी तस्वीर में आप देखिए कैसे पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। और इसी तरीके से तीसरी तस्वीर भी आपके सामने। हालात मगर एक जैसे ही हैं कि कैसे गड्ढे लगातार वहां पर थे और उन गड्ढों में ये लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। और ये तस्वीरें प्रशासन एमसीडी को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि पिछले ही साल वादा ये किया गया था कि भारी बारिश या फिर मानसून का सीजन आने से पहले ही दिल्ली को चकाचक कर दिया जाएगा, दिल्ली के तमाम गड्ढों को भर दिया जाएगा। लेकिन हालात देखिए, ये तस्वीरें बयां कर रखी हैं कि सिस्टम ही पूरी तरीके से गड्ढे में है। और सोचिए, ऐसे में अगर बड़ा हादसा हो जाता तो आखिर जिम्मेदारी कौन लेता। और अगली खबर आपको फरीदाबाद से बताते हैं, वहां भी जलभराव से बड़ा हादसा हुआ। अंडरपास में एक फॉर्च्यूनर गाड़ी डूब गई। जी हाँ, अंडरपास में 25 से 30 फीट तक पानी भरा हुआ था। फॉर्च्यूनर सवार को लोगों ने बचाया है किसी तरीके से। अस्पताल में भर्ती कराया गया फॉर्च्यूनर सवार को और उसकी हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। अंडरपास में ये फॉर्च्यूनर गाड़ी डूब गई, जिसके बाद से उसमें सवार जो शख्स था उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर उसकी बताई जा रही है अस्पताल में। और ये तस्वीरें देख लीजिए, फरीदाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जलभराव से एक बड़ा हादसा हुआ। एक फॉर्च्यूनर गाड़ी इस जलभराव में डूब गई और फॉर्च्यूनर सवार को किसी तरीके से लोगों ने बचाया, उसे हॉस्पिटल में एडमिट बनाया गया। लेकिन अब उसकी हालत खराब बताई जा रही है। 2 तस्वीरें आपके सामने फरीदाबाद की ही हैं। बस की जल समाधि की तस्वीर देख लीजिए, ड्राइवर बस के ऊपर चढ़ा हुआ था, उसे किसी तरीके से लोगों ने बचाया। और पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक फॉर्च्यूनर कार डूब गई, जिसमें कार सवार लोगों को अब हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन हालत गंभीर बताई जा रही है। मैंने दोनों तरफ हमने जिप्सी लगा रखी थी और एहतियात के तौर पर जब तक पानी भी इसमें ज्यादा नहीं था तो हमने गेट बंद करा दिए थे। परंतु गेट बंद कराने के बाद भी कोई लोग ऐसे आते हैं जो मानते नहीं है। पुलिस ने भी यह गाड़ी ये गाड़ी थी फॉर्च्यूनर, इसको रुकवाने की कोशिश करी, परंतु उसने माना कि मैं निकल जाऊंगा। तो गांव वालों और लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने शीशा तोड़कर उस आदमी को निकाल लिया, जैसा मुझे पुलिस वालों ने बताया। और वो आदमी बिल्कुल ठीक है। और सीधे ले चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर। मेरे सहयोगी फरीदाबाद से शुभांग ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभांग, आपके पीछे हम तस्वीर अब भी देख पा रहे हैं, अभी भी काफी ज्यादा पानी भरा हुआ है। मौसम विभाग की तरफ से आज के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में दोहरी मुसीबत अब फरीदाबाद के लोगों के लिए आने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बीते दिन ये घटना घटी है, इस समय मेरी मौजूदगी ओल्ड फरीदाबाद के ठीक अंडरपास के पास मौजूद हूँ मैं, जहाँ से जो बीते दिन लगभग 7:30 बजे के करीब एक काले रंग की फॉर्च्यूनर गाड़ी जो थी वो यहाँ से पार हो रही थी। और जैसे कि आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो ये जो दीवार आप देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँचने के बाद ही वो गाड़ी डूबनी शुरू हो गई। दरअसल जो तमाम स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने बहुत कोशिश की कि जो कार चालक है उसे यहाँ पर रोका जा सके, लेकिन उसने किसी की ना सुनते हुए वो अंदर प्रवेश कर गया। आप देख सकते हैं सामने एक वार्निंग बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, उसकी जो तकरीबन हाइट है वो तकरीबन 15 फीट है, गहराई यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको अभी भी मौके पर जो बस है डूबी हुई वो यहाँ कहीं ना कहीं दिखाई दे रही होगी। गाड़ी भी जो फिलहाल अंदर गई थी वो अभी भी डूबी हुई है। इन दोनों ही गाड़ी और बस को यहाँ से बाहर निकालने का काम जो है वो अभी भी लगातार जारी होगा यहाँ पर। लेकिन आपको बता दें कि साल 2024 में 13 सितंबर को भी इसी तरह की घटना इसी जगह पर हुई थी, जहां पर गुरुग्राम से एक बैंक मैनेजर और उनका कैशियर यहां से जा रहे थे और वो अंदर डूब गए थे। उस समय उन्हें कोई वहां पर मौके पर बचाने के लिए जो तमाम लोग घुसे भी थे वो
देर हो गए थे और वो बचा नहीं पाए। लेकिन बीते दिन जो एक 60 वर्षीय जो शख्स गाड़ी चालक फॉर्च्यूनर चला रहे थे, उन्हें यहाँ से बाहर निकाला गया है। उन्हें नज़दीकी अस्पताल फोर्टिस में इलाज के लिए एडमिट किया गया है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि वो वेंटिलेटर पर है और उनकी हालत अभी भी लगातार गंभीर बनी हुई है। लेकिन एक तस्वीर अगर मैं आपको पीछे की भी दिखाऊँ, देखिए सालाना साल ये जो घटना है यहाँ पर घटती है, ये पूरा जो अंडरपास है ये मौत का सैलाब बन जाता है। उसके बावजूद प्रशासन की बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिलती है। इस तरफ की अगर मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर भी पूरा का पूरा आपको जो पानी है वो भरा हुआ दिखाई देगा, जलमग्न है, पूरी सड़क यहाँ पर हो चुकी है और इसी रास्ते से वो गाड़ी यहाँ से होकर के गई थी। लेकिन प्रशासन की बड़ी लापरवाही ये भी है कि जो ये बैरिकेडिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर ये बीते दिन की गई होती तो ये जो घटना थी ये कहीं ना कहीं बच सकती थी। लेकिन हर साल इस तरह की घटना यहाँ पर होती है और उसके बावजूद यहाँ पर जो प्रशासन के तमाम लोग हैं वो हमेशा देरी कर देते हैं। यहाँ पर एक जोनल ऑफिसर हैं फरीदाबाद पुलिस के इंद्रजीत जी, जो कल इस मौके पर मौजूद थे। इनसे हम बात करेंगे। इंद्रजीत जी, कल आप यहाँ पर मौजूद थे, क्या हुआ था, आप कहाँ पे थे उस समय? मैं उस टाइम इससे परली तरफ रोड जहाँ नाकाबंदी कर रखी है रोड उस तरफ था। मुझे गाड़ी की लाइट दिखाई दी कि भाई कोई गाड़ी चलिए शुभांगा, आप बातचीत करते रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। शाहीन बाग का रुख करते हैं, हमारे साथ राजू राज जुड़ गए हैं। राजू, ये गड्ढे जो शाहीन बाग में भरते क्यों नहीं? निश्चित तौर पर रंजीत, सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूँगा शाहीन बाग के 40 फुटा रोड की। ये तस्वीरें देखिए, पूरे सड़कों पर जलभराव की स्थिति है। चूँकि यहाँ पर सरकार के द्वारा और जो निगम के द्वारा यहाँ पर सड़कों का पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, उस पाइपलाइन की वजह से सड़कों पर गड्ढे किए हुए थे और यही वजह है कि कल तेज़ बारिश हुई है तो यहाँ पर एक स्कूटी सवार का स्कूटी यहीं पर, जहाँ पर आप देख लें जेसीबी मशीन काम कर रहा है, ठीक उसी जगह पर वो स्कूटी वहाँ पर डूब गया था और लोगों ने उस स्कूटी को निकाला। लेकिन राहत की बात ये रही कि जो शख्स स्कूटी चला रहा था उसकी जान बच गई। इसके अलावा चूंकि रोड में पूरी तरीके से खुदाई हो रखी है तो एक नहीं, दो नहीं, 2 से 3 स्कूटी सवार यहाँ पर थे जो यहाँ पर पानी में जो जलभराव की था वहाँ पर गड्ढे में गिर गए। हालांकि उनको मामूली चोटें हैं। दूसरी तरफ भी तस्वीरें दिखाना चाहिए, जो पूरा सड़क आप देख रहे हैं, ये पूरा सड़क 40 फुटा रोड है शाहीन बाग का, जहाँ पर खुदाई किया हुआ है और खुदाई की वजह से सड़कों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है और यही वजह है कि जो हादसे हुए कल, जो स्कूटी सवार इसमें गिर गया उसे। और राजू, सच्चाई तो दरअसल ये है कि आधी दिल्ली में फिलहाल सीवर डालने के नाम पर गड्ढे खुदे पड़े हैं, लेकिन प्रशासन सो रहा है और मॉनसून के टाइम पर ही ये सब किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।